सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल सुबह शनिवार 8 बजे आपके पास आज करेंगे बुलेट जैसी स्पीड की बात। आप भी सोचेंगे बुलेट ट्रेन तो सुनी है, स्पीड से भागती है कई देशों में और अब दिल्ली में हमारे देश में भी आ रही है, पर आज हम कर रहे हैं बुलेट स्पीड वाले संत की बात। दिगंबरत रूप में नग्न पैरों के साथ बढ़ते हैं और कहलाते हैं बुलेट स्पीड वाले। बैतूल से अभी नैनागिरी आए, 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पड़ती है भाई साहब, और इन्होंने 15 दिन में पूरी कर ली। बीच में 1-2 दिन प्रभावना में रुके भी थे, यानी रोजाना रफ्तार 30-40 के पार है ना। गजब की बात, तभी तो कहते हैं इन्हें बुलेट स्पीड वाले संत। नाम जानते हैं आप? मुनि उपशांत सागर जी हैं ये, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और बहुत कुछ खास बात है इनके बारे में। इन्हें बड़े बड़े आधुनिक शहरों की तरफ कभी नज़र नहीं उठाते। कहते हैं जंगल बहुत बढ़िया है। चतुर्थकालीन के अंदर इसी तरह जंगलों में जब संत निवास करते थे, वहीं से चर्या करते थे, वहीं तप लगाते थे, वहीं ध्यान करते थे, तो हम आज पंचम काल में क्यों बदल जाते हैं? जंगल कट जाते हैं पर तब भी कुछ बचते हैं, वहां क्यों नहीं हम साधना तप त्याग करते? और इनको अधिकांश रूप में इसी रूप में लोग देखते हैं। बेआबान जंगल, सुनसान जंगल, और उसमें कर रहे हैं तप उपशांत सागर जी। और ये देखिए, इनको देख कर आती है जंगल वाले बाबा की याद, मुनि श्री चिन्मय सागर जी की। वह भी इसी तरह कठोर तप करते थे। देखिए, चट्टानों के ऊपर बैठ जाते हैं, घंटों तप करते रहते हैं, पता नहीं चलता कि कब सूरज इधर से उगा था और उधर छिप रहा था। दिन निकल जाता है और यह तप लगातार साधना अनवरत चलती रहती है। जंगलों और खतरनाक चट्टानों के ऊपर इस तरीके से तप साधना करने वाले मुनि श्री उपशांत सागर जी की आज कुछ क्रिया और चर्या के बारे में जानकारी दे रहा है आपको चैनल माल। आपने अनेकों संतों को देखा होगा, ध्यान में, तप में, सामायिक में, पद्मासन में, खड़गासन में, पर इनको देखेंगे जब आप तो सचमुच दांतों तले उंगली जमा लेंगे आप जनाब। इनका पद्मासन का आसन देखेंगे और साधना, ऐसे बहुत विरले संत होते हैं जो इतनी कठोरतम आसन में साधना करते हैं। 2-4-5 मिनट या 1 मुहूर्त नहीं करते, घंटों इसी रूप में जैसे आप देख रहे हैं। हैरान हो जाएंगे जब इनको इस तरह की साधना में लीन देखेंगे। बहुत कठिन है इस आसन को लगाना, और फिर चंद मिनट नहीं, चंद घंटे नहीं, घंटों इसी में ही रस जाना, अंदर की यात्रा के लिए मनन हो जाना। इसी को देखकर हर कोई गदगद हो जाता है इन मुनिश्री को देखकर। बहुत अनेक खूबियां हैं इन मुनिश्री उपशांत सागर जी में। ये शहरों में बहुत दूर रहते हैं, नहीं चाहिए शहर, नहीं चाहिए छोटे छोटे गांव में, बस कहते हैं यहीं चतुर्मास करके यहीं प्रभावना करनी है, क्योंकि मुझे आत्मसात होना है, अपने अंतर की यात्रा भी करनी है और स्वयं और पर दोनों कल्याण करने हैं। आज चकाचौंध वाले शहरों में ऐसा बहुत कम हो पाता है जितना गाँव के अंदर हो पाता है। छोटे छोटे गांव रास्ते में पड़ते हैं जहां पर विहार में चर्चा करते हैं। जो भी गांव पड़ा, श्रीफल चढ़ाया के गुरुवर हमारे यहाँ चतुर्मास कर। छोटे छोटे गांव, अब उम्मीद है शायद सुल्तानगंज में चतुर्मास करें। हमेशा एन टाइम पर जिस गांव में होते हैं वहीं कोई घोषणा नहीं, कोई बात नहीं, किसी को नहीं मालूम कि जहां किसकी भावना कहाँ बजा। और जब चलते हैं किसी गाँव में ना, तब क्या बात करते हैं? बात यही करते हैं, हे भाई, मैं तुम्हारे गांव में ठहरा, एक दिन रहा हूं, अब कुछ तो तुमसे ले सकता हूं। गांव वाले जिसमें मुश्किल से 2-3% ही जैन होते हैं जो जैन मुनि की चर्या भी जानते हैं, बाकी 98-95% अजैन होते हैं गांव में। वह कहते हैं क्या चाहिए महाराज? कहते हैं आज मैं तुमसे लेना चाहता हूं, वह तुम मुझे दोगे क्या? क्या लेना चाहते हैं गुरुवर? मैं तुमसे तुम्हारा मांसाहार लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा अंडा लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा शराब, कि इसके बाद तुम इसका कभी सेवन नहीं करोगे। आज मेरे चरणों में यही शपथ खा लोगे। हर गांव में जाके बस इसी तरह तस्वीर बदलते हैं और अहिंसा और शाकाहार का नारा छोटे छोटे गाँवों के अंदर बिल्कुल जड़ में पहुँचाते हैं हमारे भारत देश की। सुनिए जरा एक शॉट जब किस तरीके से उनको बदलाव कराते हैं, श्रीफल से संकल्प दिलाते हैं। मुनि श्री उपशांत सागर जी छोटे छोटे बुलेट की स्पीड से चलने वाले एक संत। सुनिए जरा कैसे इन्होंने बात करते हैं। अभी रुको, पहले पक्का मन कर लो क्योंकि बहुत अच्छा होता है। एक खादिर साहब नाम के भील थे, भीलों के राजा थे। उन्होंने
केवल मात्र कौवा का मांस का त्याग किया। कैसे? हाँ, कौवे का मांस। स्वर्ग में जाकर देव हुई। तो जैसे आप त्याग कर रहे हैं तो आपकी भी सदगति होगी। पूरे यहाँ पे जितनी आयु है वो पूरी होने के बाद जब आप भी स्वर्ग जाओगे। अच्छा, धर्म से जुड़े रहो, त्याग जैसे कर रहे हैं हमेशा के लिए, तो अपने मन से बोलना पड़ेगा आपको कि आज से मैं मांस मदिरा, हाँ, मांस मदिरा त्याग करता हूँ पूरे जीवन के लिए। हाँ, बोलो तुम भी भाई, जोर से बोलो। आज से मांस मदिरा त्याग कर पूरे जीवन, है ना? हाँ, एक बार फिर से बोलो जोर से। आज से आपके चरणों में मांस मदिरा त्याग कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तारीफ।